मेरा नाम चित्रांशु जैन है। मैं बालबोध भाग 2 का शिविरार्थी हूँ। आज हम बालबोध भाग 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीसिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म बाल बोध भाग 2 पढ़ेंगे। उसका पहला भाग पढ़ेंगे श्रावक के 6 आवश्यक कर्म। हम सब कौन है? श्रावक। हम सब के 6 आवश्यक कर्म होते हैं जो हमको करने चाहिए। उसमें 6 इस प्रकार हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो सबसे पहले हम देव पूजा पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जिनेन्द्र देव का अभिषेक करके अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नमोकार मंत्र पढ़ना, मंगल पाठ आदि पढ़ना और अपनी इच्छा से देवशास्त्र गुरु आदि की पूजन, तत्पश्चात शेष अर्घ चढ़ाने के बाद शांति पाठ व विसर्जन करना चाहिए। इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। यह सब देव पूजा है। दूसरा है गुरु उपासना। हमें सच्चे गुरु यानी समस्त परिग्रह रहित दिगंबर मुनि का विनय के साथ उपदेश सुनना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको पिच्छी, कमंडल, शास्त्रादि उपकरण देना, विधि पूर्वक यथा योग्य नवदा भक्ति से शुद्ध आहार कराना आदि गुरु उपासना कहलाता है। तीसरा है स्वाध्याय। श्री जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सत्शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, पूछना बताना, चिंतन में मनन करना, चर्चा आदि करना स्वाध्याय कहलाता है। चौथा है संयम। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना संयम कहलाता है। संयम 2 प्रकार के होते हैं: इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम कहलाता है और 5 इंद्रियों को कहलाता है इंद्रिय संयम। और दया भाव से षटकाय के जीवों का घात नहीं करना यानी उनकी रक्षा का भाव रखना प्राणी संयम कहलाता है। 5वां है तप। अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। तप 12 प्रकार के होते हैं: 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। इनको अपनी शक्ति अनुसार नित्य करना चाहिए। जैसे बहुत लोग आलू का करते हैं त्याग, आलू का त्याग, और बहुत लोग बैंगन, प्याज, लहसुन इनका त्याग करते हैं। यह तप है। 6ठा है दान। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका आदि को निज और पर के कल्याण के लिए 4 प्रकार के दान में अपने धन का त्याग करना दान कहलाता है। भैया जी, ये 4 प्रकार के दान कौन कौन से हैं? ये 4 प्रकार के दान इस प्रकार से हैं: आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। आहार दान खाद्य, स्वाद, लेय और पेय की ये 4 प्रकार के का आहार भक्ति पूर्वक मुनिराज आदि को देना आहार दान कहलाता है। दूसरा औषधि दान, शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए अनुकूल औषधि देना यानी दवाई देना औषधि दान कहलाता है। तीसरा है उपकरण दान। साधु जनों को पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि प्रदान करना दान उपकरण दान कहलाता है। चौथा है आवास दान। साधु जनों के लिए वस्तिका प्रदान करना आवास दान है। मतलब आपने मंदिरों में देखा होगा, पीछे साधु भवन बने रहते हैं। यह है लोगों के द्वारा आवास दान है, लोगों के द्वारा किए गए आवास दान है। तो ये 4 दान हैं। और आज हमने पढ़ा श्रावक के 6 आवश्यक कर्म। ये हमको
जरूर से जरूर करने चाहिए जितना हो सके। इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति हमें किसी महान पुण्योदय से हुई है। इसमें भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, निरोगी काया, सत्पुरुषों की संगति आदि उत्तम निमित्त मिलने पर ही जो दान, पूजा आदि षट आवश्यक कार्यों को नहीं करता, उसे आचार्यों ने पशु के समान माना है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को षट आवश्यक कार्यों को परम आवश्यक समझकर प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, जिससे इस भव में और पर भव में सुख शांति की प्राप्ति हो। जय जय जिनेंद्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन नैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन।